हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा जैसे डायग्राम में बनाऊंगा वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। चलिए, इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक सेल कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये सेल लिया माइनस प्लस, इसके बाद में इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ई मान लेता हूँ। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है मैं बताऊँगा अभी। इसके बाद में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आप स्मॉल आर कंसीडर कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो है जैसे ही आप सेल की हेल्प से करंट फ्लो करोगे तो सपोज करते हैं वो करंट जो है एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर के अंदर फ्लो हो रहा है और इसके दोनों सिरों के बीच में सेल की हेल्प से वोल्टेज भी अप्लाई किया जाता है और यहाँ पर आपने एक स्विच लगा दिया। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन -2 प्लस फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में और उसी समय यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा +2 माइनस। ठीक है, +2 माइनस। तो इस तरीके से करंट फ्लो हुआ। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आप जानते हो, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसके द्वारा जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और सेल से जब कोई करंट नहीं ले रहे हो, अगर यहाँ पर स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको सेल का जो है ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन स्विच ऑन है, करंट फ्लो हो गया, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये टर्मिनल वोल्टेज है क्योंकि स्विच ऑन है और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों से करंट मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज कितना है? कैपिटल ही है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं थ्योरी लिख के दिखा रहा हूँ। लेट देयर इज अ सेल हैविंग द terminal voltage capital E, its internal resistance capital R, and V volt potential difference is applied between both the ends of the external resistance capital R। ये इतनी थ्योरी बोल के लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ थ्योरी लिखी है मैंने। लेट देयर इज अ सेल ऑफ टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल ई, इसका टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल ई, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। अब यहाँ लिखने वाला हूँ द वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। देखिए मैंने लिखा हुआ है वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब यदि मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल अगर निकालना चाहता हूँ, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कैसे मैं बता रहा हूँ देखिएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू VFRI। मतलब अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो V अपॉन में R आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मीन्स करंट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V अपॉन में R। मतलब यदि करंट निकालना चाहते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज ये रखना पड़ेगा और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज और बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू
टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर लिखेंगे ऊपर ही, और टोटल रेजिस्टेंस कब निकलेगा, जब इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो R प्लस स्मॉल r। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, फर्स्ट। बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू वी ऑफ आर आई होता है, तो I इक्वल टू वी हो जाएगा आपके पास V अपॉन आर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को चेक करें तो दोनों से करंट निकल रहा है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम, इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू V अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस V का मल्टीप्लाई दोनों में करिए, तो हो जाएगा वी आर प्लस वी स्मॉल आर इक्वल टू E कैपिटल R। यहाँ पर आप ये जो वी आर को उस साइड ट्रांसफ़र करिए, वी स्मॉल आर रहेगा यहाँ पर, तो E कैपिटल R माइनस वी कैपिटल R। R को यहाँ से कॉमन निकालिए, R को यहाँ से कॉमन निकालिए, बचेगा E माइनस वी को अपॉन में ले जाइए, R इक्वल टू हो जाएगा R E माइनस वी, और अपॉन में V, ये जो V अपॉन में ले आए। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर R इक्वल टू R, ये V को दोनों के अपॉन में लिखिए, ई वाई वी, और माइनस V अपॉन V अपॉन V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। तो R इक्वल टू V हो जाएगा आपके पास ई वाई वी माइनस 1, और ब्रैकेट में इस R को इस साइड लिख लीजिए। बच्चों ये क्या रिलेशन आ गया, देखिएगा, ये रिलेशन आ गया आपके पास टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन है। इसको भी बोल सकते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है। तो वो आसान सा डेरिवेशन था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिएगा। चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।